अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आज इस वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। तो स्टूडेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है? आप सबको पता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का एक दूसरे के साथ मिल के एक प्रॉपर एक मैनर के अंदर जो है एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, वो होता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम्स हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ऐसी कोऑर्डिनेशन जो केमिकल्स कंट्रोल करते हैं, जो डिफरेंट हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कोऑर्डिनेशन विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ केमिकल्स and it involves the endocrine system is known as chemical coordination। ठीक है, अब हमें इस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम ही इस कोऑर्डिनेशन को लेके आगे चलता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर केमिकल कोऑर्डिनेशन बेस कर रही है, जिसकी वजह से केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोसीड करती है, वो सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सिस्टम विच इज कंसिस्टेड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स इज नॉन एज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है जी, तो बात हो रही है केमिकल कोऑर्डिनेशन की और एंडोक्राइन सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन समझने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम समझने के लिए आपको एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स को समझना पड़ेगा। तो हम अपनी इस वीडियो में जो फोकस रखेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए होगा, क्योंकि आपको अगर केमिकल की अवेयरनेस होगी, आपको हार्मोन का पता होगा, आपको ग्लैंड्स का पता होगा, आपको एंडोक्राइन के टर्म के बारे में पता होगा, तब ही आप केमिकल कोऑर्डिनेशन को समझ सकते हैं। क्योंकि आगे आपका सारे का सारा जो चैप्टर आगे चलना है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, वो इन कॉन्सेप्ट्स पे ही चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आज की वीडियो में आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, बेसिक टर्म्स को सीखें कि ग्लैंड क्या है, हार्मोन क्या है, केमिकल क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। फिर आपके आगे एंडोक्राइनोलॉजी को और केमिकल कोऑर्डिनेशन को समझने में आसानी होगी। तो हम चलते हैं आज अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसा सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन हार्मोन्स पे मुश्तमिल होता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं स्टूडेंट्स। नंबर एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की टर्म यूज हुई है, नंबर दो हार्मोन्स की टर्म यूज हुई है। ठीक है, अभी मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको बताऊंगी, हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जी। तो पहले तो बात करते हैं ग्लैंड क्या है, बेसिक टर्म ग्लैंड। और अब एक दफा एंडोक्राइन का वर्ड हटा के सिर्फ ग्लैंड के बारे में समझने की कोशिश करें कि ग्लैंड क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैले नुमा साख्तें होती हैं, छोटी छोटी सैक्स। उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को ग्लैंड्स कहा जाता है। उनके अंदर होता क्या है? उनके अंदर पड़ी होती हैं सेक्रीशंस। ठीक है, जो ग्लैंड सेक्रीट करता है। तो ग्लैंड जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेक्रीशंस होती हैं। उन सेक्रीशंस में हार्मोन्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, सलाइवा हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की सेक्रीशंस उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद हो सकती हैं। अब आ जाए ग्लैंड की टाइप्स पे। ग्लैंड तो आपको पता चल गया ना कि सैक लाइक स्ट्रक्चर और उसमें सेक्रीशंस मौजूद हैं। अगर हम ग्लैंड्स की टाइप्स देखें तो दो टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड।
ये सिर्फ आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन में सारे कोऑर्डिनेशन में वर्ड यूज होना है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड का पता ही नहीं है तो आप कैसे समझेंगे उसे। इसलिए ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या चीज़। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्लैंड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन, दूसरी होती है एंडोक्राइन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो ग्लैंड यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड यूज होते हैं, एक्सोक्राइन यूज नहीं होते। अंडरस्टैंड? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट सिर्फ ये वाले ग्लैंड्स हैं और कोऑर्डिनेशन में यही यूज होंगे। क्या होता है इनमें, डिफरेंस क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ एक डक्ट जुड़ी होती है। डक्ट कहते हैं एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपके पास सेक्रीशन वाली सैक है, ठीक है। इस तरह का ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह इसके अंदर पड़ी हुई है सेक्रीशन, और यहाँ इसके साथ एक डक्ट लगी होती है। इस तरह से एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम डक्ट कहते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट होती है वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अंडरस्टैंड? एक बात याद रखने की ज़रूरत है जो आपको इसमें हेल्प करेगी पूरी कोऑर्डिनेशन में, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो सेक्रीशन पड़ी है स्टूडेंट्स, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन हार्मोन कभी नहीं हो सकता। इसके अंदर एंजाइम हो सकते हैं, इसके अंदर म्यूकस हो सकता है, इसके अंदर सलाइवा हो सकता है, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन हार्मोन कभी नहीं हो सकते। हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड में नहीं होते। अंडरस्टैंड? तो ये बात हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन की। ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या करेंगे, यहाँ से अपनी सेक्रीशन को ब्लड में शामिल करेंगे और ब्लड के जरिए वो सेक्रीशन जाएगी टारगेट सेल पे। जो एक्सोक्राइन थे वो इस डक्ट के जरिए अपनी सेक्रीशन निकाल रहे थे और टारगेट टिश्यू पे वो अपना एक्ट कर रही थी। नियर बाय टिश्यूज, टारगेट सेल ऐसा सेल होता है जिसपे हार्मोन जाके अपना अमल करता है, कोई केमिकल जाके अपना एक्शन शो करता है, उसे कहते हैं टारगेट सेल, ठीक है। तो इन्होंने जो टारगेट सेल का असर इन्होंने दिखाना था वो टारगेट सेल इनके नियर बाय पड़ा हुआ था, क्योंकि डक्ट है वहीं से केमिकल निकलेगा और वहीं पे एक्शन शो करेगा। लेकिन इनके पास क्यों डक्ट नहीं है, इन्होंने क्या करना है, अपने हार्मोन को हमेशा ब्लड में शामिल करना है और वहां से उसने ट्रैवल करना है टारगेट सेल की तरफ, और टारगेट सेल पे जाके उसने अपना असर शो करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेक्रेशन होगी स्टूडेंट्स, वो हमेशा हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, ठीक है। एक्सोक्राइन में कभी हार्मोन नहीं होगा, एंडोक्राइन में हमेशा हार्मोन होगा। और यही वजह है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में यूज होने हैं हार्मोन, और हार्मोन पड़े हुए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ओके व्यूअर्स, तो अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं अपनी इस पूरे लेक्चर का जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। सबसे ये देखें, एग्जांपल्स भी यहाँ लिखी हुई हैं, आपने ये भी याद रखनी है जी। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या, ठीक है। ऐसी कोऑर्डिनेशन जो केमिकल्स के कंट्रोल में होती है उसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, और उसके अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो चीज़ें तो हो गई केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ऐसा सिस्टम जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन जो है वो एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करता है जाके, वो हम अभी डिटेल इसकी जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? फिर आ जाते हैं ग्लैंड्स की टर्म पे। ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेक्रीशंस पड़ी होती हैं। सेक्रीशन कहते हैं रतूबत को, कोई ऐसा मादा, कोई ऐसा केमिकल, ठीक है, जो ग्लैंड के अंदर मौजूद है। वो केमिकल हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। फिर हमने ग्लैंड की दो टाइप्स पढ़ी, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन।
हमने एक्सोक्राइन की सारी ये जो है खसूसियात देखी कि इसके पास डक्ट है। डक्ट क्या होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपने नियर बाय टिश्यूज पे एक्शन शो करता है, ठीक है। इसका टारगेट सेल करीब ही पड़ा होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो स्वेट ग्लैंड इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फिर एंडोक्राइन की हमने बात की कि ये डक्ट लेस ग्लैंड है, इनके पास किसी किस्म की डक्ट नहीं है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ये अपनी सेक्रेशंस को ब्लड में शामिल करते हैं और ब्लड से वो ट्रेवल करके जाती है अपने टारगेट सेल तक, और इसके अंदर जो सेक्रेशन होती है वो हमेशा हार्मोन्स होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड इसकी एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड? सो अब हम अगर इसको इंग्लिश फॉर्म में समराइज करें तो कुछ स्टूडेंट्स अपने इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाए। सो chemical coordination, a coordination which is under the control of chemicals. It involves endocrine system. What is endocrine system? A system which is consisted of endocrine glands and hormones is known as endocrine system. What is gland? Gland is a sac-like structure in which secretions are present. How many types of glands? There are two types of glands, exocrine glands and endocrine glands. Exocrine glands having duct and they show their reactions on nearby tissues, target cells, understand? And the example of exocrine gland is sweat glands. And the second one is endocrine glands. They are ductless glands. They pour their secretions, their hormones in the blood and they travel towards the target cell. And the example of endocrine hormone is thyroid gland. Thank you so much. It's all about today's lecture. And अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें. Thank you so much.